नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कंगना रनौत मोदी की पसंदीदा महिलाएं हैं। कंगना मोदी से बहुत मिलती थीं और उनको एमपी का टिकट मोदी ने ही दिलवाया था। कंगना के पास शरीर दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसने राजनीति में आने के लिए सब कुछ किया। और इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण वो तो नाच गाने वाली औरत है और मोदी उससे नमक हराम, तो देश की राजनीति में कोई नहीं है। कंगना रनौत पहले बॉलीवुड में विवादों से घिरी फिल्मों का ग्राफ नीचे जा रहा था, लेकिन मोदी प्रेम में डूबी थी। ये वो खुलासे हैं जो बीजेपी नेता और मोदी के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी की करीबी कंगना और निर्मला सीतारमण को लेकर किए हैं। ये खबर आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें यह भी जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। दोस्त, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि अभी तक उन्होंने मोदी को लेकर जितने खुलासे किए हैं वह तो कुछ भी नहीं है। अगर वह मोदी का असली चेहरा देश के सामने ला देंगे तो मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मेरी कई चीजें हैं, मैं कह सकता हूं मुझसे इसकी बदनाम होगी, परंतु मैं नहीं कहता। स्वामी कहते हैं कि अगर खुलासों के बाद मोदी उनको बीजेपी से निकाल देते हैं तो वो कोर्ट चले जाएंगे, और अगर स्वामी कोर्ट चले गए तो मोदी बर्बाद हो जाएंगे। निकाल देंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा, फिर तो बहुत चीजें वो खुल जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। नरेंद्र मोदी के गुरु थे, लेकिन अब स्वामी नरेंद्र मोदी पर जो खुलासे कर रहे हैं उस हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में मोदी के चरित्र से लेकर व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगाने वाले स्वामी पर आखिर बीजेपी क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। स्वामी ने अपने खुलासे में बताया कि कैसे कंगना मोदी की पसंदीदा महिला है। मोदी ने ही कंगना को टिकट दिलवाया था, यानी आज अगर कंगना सांसद हैं तो इसमें मोदी का पूरा पूरा हाथ है। कंगना मोदी से बहुत मिलती थी, दोनों के बीच अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। कंगना ने राजनीति में आने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। इतना ही नहीं, स्वामी के मोदी पर खुलासा करते हुए कहा कि मोदी नमक हराम है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि अगर मोदी की सच्चाई बता दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंगना रनौत पर भरोसा करके अपनी ही नाव में छेद कर दिया है और बीजेपी के गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर मोदी की तारीफ, कथित राष्ट्रवाद की हुंकार और कांग्रेस पर हमले, इन सब ने उन्हें बीजेपी की गुड बुक में ला दिया। फिर हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट मिला, चुनाव भी जीती, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला। वही मोदी जिन्होंने स्मृति को हार के बावजूद मंत्री बनाया था, अब कंगना को जीत के बावजूद किनारे रख रहे हैं। यह समझ नहीं आया। दरअसल मोदी काल में राजनीति अब काबिलियत से नहीं, पसंद नापसंद से चल रही है। जिसे मोदी जी पसंद करते हैं वही आगे बढ़ता है, बाकी चाहे कितनी भी मेहनत करें उसे एक झटके में साइडलाइन कर दिया जाता है। स्मृति इसका जीता जागता उदाहरण है और अब कंगना भी उसी रास्ते पर है। बस फर्क यह है कि अभी उनके पास कुछ वक्त है खुद को साबित करने का, लेकिन दिक्कत यह है कि कंगना के पास अनुभव नहीं है। वह हर बात पर उग्र प्रतिक्रिया देती हैं। उनके बयानों में दम नहीं, बस गुस्सा होता है। न तथ्य होते हैं, न राजनीतिक परिपक्वता। अगर कंगना को राजनीति में टिकना है तो उन्हें स्मृति ईरानी की कहानी से सीख लेनी होगी, वरना वही हाल होगा। क्या बीजेपी में अब योग्यता से ज्यादा मोदी की पसंद मायने रखती है? क्या राजनीति अब बस चापलूसी और इमेज मैनेजमेंट का खेल बन गई है? और अगर हां, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी जरूर है। आपका क्या मानना है? क्या स्मृति का गिरना और कंगना का उभरना इत्तेफाक है, या फिर यह सत्ता के उस मॉडल की पहचान है जहां सिर्फ वही टिकते हैं जो प्रधानमंत्री के पसंदीदा होते हैं?